देखने में दर्शन योग्य हैं। ये देखो अचवन, वो देखो शुद्ध, वो सब हंसों को दर्शन 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 करते हैं वहां, और वहां विश्राम करते हैं, सतलोक में रहते हैं वहां पे। ये देखो, नहीं बस्ती नहीं ठाम, नहीं सत सुकृत एक नाम। अरे भाई, तुम्हें उसका पता नहीं है वहां क्या है। तुमने तो केवल वाणियों को अपने अपने मतलब से ले लिया उनको, जो यानी यानी इसका अर्थ होता है, सादा भाषा में बोलते हैं हमारे राजस्थानी भाषा में, गावे बजावे अर्थ नहीं जाने। यानी तुम्हें गाना और बजाना, यानी गा ही सकता है तुम्हें, उसका भेद नहीं है तुम्हें। जो तुम्हारे दिमाग में घुस गया बस उसका वही अर्थ निकाल दिया। अरे भाई, इसमें लिखा क्या है ये देख तुम, वहां पे सतलोक में क्या है ये देख, पहले खोज। यही विधि बहु दिवस गए बीती, फिर इस प्रकार आगे जाके बहुत समय बीत गया। अब काल की जो रचना है वो आगे, आप थोड़ा बगजी ऊपर करो। अब तुम्हें इस निरंजन की जो रचना है वो किस प्रकार ये जीवों को लाया, किस प्रकार वहां पे तप किया, किस प्रकार ये आगे जाके सृष्टि की रचना होती है, वो सबको पता है। हाँ, कमेंट पुत्रों को एक लिंक दे देता हूँ, और कमेंट पुत्रों नितिन दास जी के शिष्य है जो भी है वो आओ तो यहाँ पे साहेब साहेब हमारे को मत बोलना, ठीक है ना जी। रामलाल जी आगे हमारे साथ में भाई जुड़ चुके हैं, इनसे परिचय ले लें कौन है। हाँ भाई, क्या नाम है आपका और माइक ऑन करो। हेलो, माइक ऑन कर सकते हो। प्राइवेट कमेंट में मैसेज कर दो अगर आप बोल नहीं पा रहे हो तो। साहब जी, प्राइवेट चैट में बोलो जी भाई। क्या नाम हुआ आपका? भगत जी का कैमरा तो कोई ना पड़ा रहे। क्या नाम हुआ? लक्ष्मीदास जी। अच्छा, लखवीर दास जी जी। कहाँ से हो भगत जी आप? औरंगाबाद, महाराष्ट्र। अच्छा जी, बहुत बढ़िया बात है। सत साहब जी, आपका नाम दे देते हैं। भगत जी आपका क्या मत है जो हम दिखा रहे हैं? आपके जो विचार है भगत जी प्रकट करिए। ये लो, भगत जी का नाम चेंज कर दिया, लखवीर दास औरंगाबाद जी। भगत जी बोलिए। हाँ। लखवीर दास जी जी। भगत जी चलो भगत जी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, आए हमारे साथ में बात करने के लिए तो आए हैं जी। भगत जी क्या हुआ? नितिन दास जी के शिष्य हो क्या? ये डिस्टर्ब करने वाले आते हैं ना बीच में, अच्छा नहीं लगता। आप यूट्यूब पे ही वहीं पे ना ऑनलाइन यूट्यूब पे देख लिया करो, ठीक है जी। सच जी। रामलाल जी अपना टॉपिक पे चलो। उनको आप थोड़ा बैक साइड कर दिया करो जी, ठीक है। पूछने का तो होता है ना, बीबी हमने पूछा ही नहीं। हाँ, थोड़ा प्रमाण भी दे दें इनको। काल निरंजन ने वहां पे किस प्रकार अपनी जो क्रिया की, वो क्रिया भी थोड़ा दिखा देते हैं कबीर सागर से, ताकि ये वचन परमात्मा के हैं भाई, अपने बोले हुए नहीं है।
आपने हमें हमारे कोई बनाए हुए नहीं है, हमारे गुरुजी के भी बनाए हुए नहीं है। ये जो लिखा हुआ है वही हमने लोगों को दिखाया है। हाँ बिल्कुल, हमने वाणी प्रूफ किया है। हमारी हम निरंजन इष्ट रामदूत की तरह मनगढ़ंत बातें नहीं करते हैं। हम जो बात बताएंगे आपको एफिडेविट होगी, वही बात दिखाएंगे। लाइवे पे हो चाहे आप कहीं भी प्रमाणित मांगो, प्रमाणित ही देंगे आपको। इस प्रकार काल आगे जाकर के परमात्मा कहते हैं, यही विधि बहु दिवस गए बीती, ता पीछे ऐसी भई रीति, धर्मराय असकीन तमाशा। फिर एक ये निरंजन ने एक तमाशा किया सत साहिब जी। सो चरित्र बूझो धर्मदासा, युग 70 तब सेवा की ने, इसने युग 70 युग सेवा की। एक पद ठाड़ पुरुष हर्षित दीना, एक पैर पे इसने अपने अपने एक पैर पे इन्होंने परमात्मा की स्तुति की, ध्यान किया, परमात्मा का ध्यान किया। हाँ एक पैर पे। सो कठिन भांति त्यू कीना, आदि पुरुष हर्षित हो चीना। तब परमात्मा ने खुश होकर के इससे इसके पास उसको अपने पुत्र को भेजे। हाँ पुरुष आवाज उठी तब वाणी, कहो जान तुम सेवा ठानी। हे धर्मराज, हे निरंजन, तुमने किस प्रकार मेरी सेवा की सत्ययुग तक। तब हाँ रामलाल जी, एक नितिन दास जी का छेला है कि रामपाल जी बॉडीगार्ड क्यों रखते थे। तो भाई बड़े आदमी हम लोग बॉडीगार्ड रखते हैं। ये भगत जी सुनो, ये बातें हैं आज से 10 साल पुरानी हो गई, और ये बातें अब क्या आ रही हैं। ये बिहार कुछ सुनो, ये बिहार के कुछ लोग मीडिया वालों ने क्या किया, अपने बरवाला आश्रम की जांच करने के लिए वहां की जो स्थिति क्या थी, संत रामपाल जी कैसे रहते थे, उनके साथ क्या व्यवस्था थी, उनको लोगों के सामने परोसा, तो ये लोग कमेंट करने लग गए। ये 10 साल पुरानी बात है भाई, ये तो बीत चुकी है। इन बातों से क्या औचित्य होगा भाई, जब व्यवस्था है आश्रम की व्यवस्था चलाने के लिए, घर गृहस्थी चलाने के लिए सब रूलों को फॉलो करना पड़ता है। और कैसे ऐसे अज्जड़ लोग आ जाएंगे। भाई भाई बॉडीगार्ड रखते हैं, सिक्योरिटी रखते हैं, हम कैमरा रखते हैं, सीसीटीवी कैमरा रखते हैं, हम सिक्योरिटी रखते हैं, तो भाई उसमें क्या दिक्कत है। अब नितिन दास तो लंगूड़ एक अकेला आदमी कहीं भी घूमे जाओ, घर घर घूमता रहे, उसको क्या दिक्कत है। इतनी नहीं बड़ी व्यवस्था है, इतने जरा संगत इकट्ठा होती है, तो सुरक्षा तो चाहिए ना मेरे भाई। भाई सुरक्षा और रखनी जरूरी है भाई। जी अब अपनी कमेंट आई है। सत साहिब तुलसीदास जी लिख रहे हैं, सत साहिब जी। ले भाई एक और है, पाखंडी नितिन दास ने अपने सिर पे फूल क्यों रखता है। भाई नरेंद्र इसका जवाब दे, संतोष कुमार जी का जवाब दे। पाखंडी नितिन दास सर पे फूल क्यों रखता है। हमने तो आपको जवाब दे दिया, अब तू बता। और जबकि कबीर सागर में और सभी गीता जी में भी लिखा हुआ है कि भी सच्चे संत के सामने दंडोत प्रणाम करना चाहिए, ये भाई लिख रहे हैं। तो रमदूत भाई फूल क्यों चढ़ाने लगवाता है सर पे, है ना। और विदेश क्यों जाता है, इजिप्ट क्यों जाता है, जापान क्यों जाता है, दुबई क्यों जाता है, ये भी बता, है ना। और यूट्यूब की अब नितिन दास ने कमेंट सेक्शन क्यों बंद कर दी है, वो बता। और गुरुद्रोही क्यों घोषित कर दिया बैरक शाही जी ने, ये बता। ठीक है। और बठिंडा में वो क्या हुआ था, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। और आपके पुराने बैराग साहिब जी के जो शिष्य हैं उनसे पूछ लेना कि बठिंडा में नितिन दास ने क्या किया, उसका जवाब दे। वो क्यों रखता था, वो क्यों किया था मैसेज, है ना। राधा साहब को छोड़ के क्यों आया, उसका भी जवाब दे। तो भाई सवाल तो हमारे भी बहुत है, तेरे एक सवाल दे दिया, भाई का एक सवाल दे दे, फिर बाद में मेरे भी जवाब दे देना। हाँ रामलाल जी अपनी वाणी पे चलते हैं। सत साहिब। हाँ भगत जी सत साहिब जी। तब हाँ ये हाँ बिल्कुल। तब परमात्मा ने हाँ कहे धर्म तब तब शीश नवाई,
देहूं ठोर जा बैठे जाई आज्ञा क्यों जहां सुत तावा मान सरोवर दीप जा रहुआ चाल्या धर्म तब मान सरोवर तब हर सचित कलोर है।